जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलता है तो भोजन में उपस्थित शर्करा को टालिन जो है वो मल्टोज में बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मुख्य घटक हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है तो सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े में होती है। कहाँ पर? जबड़े में होती है शरीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं तो 12 जोड़ी जो है पसलियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। मनुष्यों के शरीर में पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं का डीएनए कहलाता है तो जीवाणुओं का डीएनए जो है जीनोम 4 कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है तो तत्काल ऊर्जा जो है ग्लूकोज प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, शरीर में ऊतक का निर्माण निम्न में से किससे होता है तो जो है शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो प्रोटीन जो है चावल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा बीमारी किसके कारण होती है तो खसरा बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। खसरा बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनने में मदद करता है तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है तो लवक जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आवर्णिक लवक मुख्यतः पाया जाता है तो आवर्णिक लवक मुख्यतः जो है जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है तो जल के कमी के कारण जो है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है,
जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज जो है लुईनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जीवाणुओं की खोज लुईनहॉक ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है लुई पास्चर ने खोज की थी किसकी? तो रेबीज रोधी टीके की जो है लुई पास्चर जी ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो खुराना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने सबसे पहले जीन का जो है संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वर्जिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने वर्जिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त जो है ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और कैसा ऊतक? तो तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है लब डब आवाज़ निम्न में से किसकी अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। लब डब आवाज़ जो है हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो हेमोग्लोबिन जो है मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं? तो व्हेल में जो है गलफड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। व्हेल में गलफड़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों की यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।